उत्तराखंड के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक महत्व वाले जोशीमठ को एटम बम पर बैठा होना बताकर लोगों ने तत्काल सीएम पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई की गुहार की है। जोशीमठ के हालात से चिंतित वहां के निवासी ने तत्काल पुनर्वास की मांग उठाई है। जोशीमठ के निवासियों की ओर से की गई अपील पर सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए चमोली के डीएम हिमांशु खुराना से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम धामी ने कहा कि डीएम की रिपोर्ट मिलने के बाद हम प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित करने या उनके पुनर्वास के बारे में फैसला लेंगे। इसे बेहद गंभीर मामला करार देते हुए सीएम ने अधिकारियों को राहत पहुंचाने का आदेश दिया है। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ साथ वित्तीय नुकसान झेल रहे व्यापारियों को आवश्यक राहत प्रदान करने और समस्या के समाधान की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक महत्व वाले जोशीमठ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर सरकार ने जल्दी इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो स्थिति विकट हो जाएगी। यहाँ अगर भूकंप का झटका आ गया तो पूरा नगर तबाह हो जाएगा। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती का यह दावा है। वे कहते हैं कि सरकार की ओर से आश्वासन तो दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस कारण स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी है। वे कहते हैं कि जोशीमठ की आबादी लगभग 25,000 है। यहाँ 5,000 से अधिक घर है। हम सभी अब एक टिक टिक कर रहे हैं, एटम बम पर रह रहे हैं जो किसी भी क्षण फट सकता है। हमारा बर्बादी के कगार पर है। जोशीमठ के तमाम हिस्सों में सतह के नीचे पानी का बेतरतीब ढंग से रिसाव हो रहा है। इसका कोई एक सिरा नहीं है। जोशीमठ वासियों को रात में घरों के फर्श के नीचे पानी बहने की आवाज़ें आ रही हैं। वे बुरी तरह डरे हुए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा लगाई गई टीमें दिन भर शहर के हो रहे सुराखों की पड़ताल करती रही है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर ज़मीन के नीचे ये पानी आ कहां से रहा है। शुक्रवार को सुबह से ही सचिव आपदा प्रबंध डॉक्टर रंजीत सिन्हा और गढ़वाल मंडलायुक्त सुशील कुमार की अगुवाई में विशेषज्ञों की टीम ने जोशीमठ की तबाही का निरीक्षण शुरू किया। शुरुआत जोशीमठ के ऊपरी हिस्से मनोहर बाग से की। यहाँ भूमि धंसाव का सर्वाधिक असर दिखाया गया। टीम जैसे ही लोगों के घरों में पहुंची तो फर्श में पड़ी बड़ी दरारें देखकर हैरान रह गए। दर्जनों लोग टीम को अपने घर की दर की दीवारें दिखाना चाहते थे। सब गुस्से में थे। टीम इसी दिशा में नीचे की तरफ उतरी तो जेपी कॉलोनी स्थित होटल अलकनंदा का पुश्ता ढहने से उसका आगे का हिस्सा हवा में लटका हुआ मिला। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ में भूमिगत टनल के निर्माण को लेकर विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे जोशीमठ नगर में भू धंसाव हो रहा है और स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। अगर पौराणिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो जोशीमठ नगर आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली रहा है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम से शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में विराजमान होती है। यहाँ भगवान नरसिंह का भव्य मंदिर है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए जाने से पहले भगवान नरसिंह के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर शीतकाल के दौरान गद्दी की पूजा की जाती है। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड की यात्रा का प्रमुख पड़ाव भी है। इसके अलावा चीन सीमा का ये अंतिम नगर है। यहाँ सेना की ब्रिगेड व आईटीबीपी कैंप है। जोशीमठ नगर जो चीन सीमा से पहले सेना के लिए अंतिम नगर होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है। शंकराचार्य की गद्दी स्थल है। पर्यटन और तीर्थाटन का यह मुख्य स्थान है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस नगर का स्वरूप बदलने लगा है।